देखो 2 दिन बोला है बारिश। एलोवेरा हरा हो गया बिल्कुल। ओए कबूतर, ठंडी हवा चल रही है। करो क्या देख रहे हैं? कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। राधे राधे। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही मुझे भी चलो अपना वीडियो ही चालू कर लेती हूँ। और बच्चे गए हैं साइकिल चलाने, और सुबह से हर्षित का दोस्त बैल बजा बजा के, बैल इतना बजाने लगा सुबह से, हर 5 मिनट पे आके बैल बजा दे, अंकल हर्षित को भेज दो साइकिल चलाने के लिए। तो हम लोग मना कर दिए कि नहीं जाएगा आज। तो फिर वो परेशान कर दिया, तो ये बोले कि जाने दे, नहीं ये बैल बजा बजा के परेशान कर देगा। तो फिर गया हर्षित, तो छोटू भी नहा लिया, धो लिया, वो भी गया। दोनों बच्चे नहा लिए, और मैं और पति जी अभी नहीं नहाए हैं। और अभी पोछा लगाऊंगी। अभी मैं खाने की तैयारी कर रही थी। नाश्ता तो हो गया। नाश्ते में मैगी बनाई थी, बच्चे भी खा लिए, हम लोग भी खा लिए और नाश्ता कर लिए। अब नाश्तों के बर्तन हैं धोने के लिए और पोछा लगाने के लिए। उसके बाद नहाऊंगी। पानी गर्म हो रहा है तब तक। और मैं सब्जी काट के रख ली हूँ। तो सब्जी में आज मैं बनाऊंगी आलू मटर गाजर की सब्जी। और कल बनाई थी कढ़ी, तो कढ़ी 1 कटोरा कढ़ी भी रखी हुई है। तो हमें ना पसंद है कढ़ी, जैसे कढ़ी बच जाती है ना, फिर उसमें छौंक लगा दो, जैसे जीरा और इसका लहसुन और हींग का ना, तो इतनी अच्छी और बिल्कुल खट्टी भी और खट्टी हो जाती है कढ़ी। टेस्टी लगती है, रोटी से खाओ। और हमारे बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है बची हुई कढ़ी। अगर दोबारा छौंक लगा के खाओ तो। मुझे भी नहीं पता था, एक यूट्यूबर है रश्मि करके, उनसे मैंने देखा उनके ब्लॉग में, तो मैं भी एक बार ट्राई की, तो सच में काफ़ी टेस्टी, जैसे वो रश्मि दीदी यूट्यूबर जो हैं वो बोली थी, तो ऐसे हम भी बनाए, काफ़ी टेस्टी लगा। तो अब हमारे भी बच्चे भी बोलते हैं मम्मी कढ़ी बचा करे ना, तो ऐसे छौंक लगा दिया करो, टेस्टी लग रही थी, खाए थे। तो बचती है कढ़ी ना, मैं ज़्यादा ही कढ़ी जानबूझ के बनाती हूँ कि बचती है, टेस्टी लगती है छौंक लगाने से। तो हमारे बच्चों को पसंद है, तो है कढ़ी बची, तो छोटू सुबह से बोल रहा है मम्मी कढ़ी में छौंक लगा के देना। तो अब कढ़ी में छौंक लगा दूँगी। तो कढ़ी, आलू मटर गाजर की सब्जी और रोटी, ये सब बनाऊँगी। और मैं सोच रही थी मूली और गाजर का अचार डालने के लिए, पर कल से इतनी बारिश हो रही थी, कल शाम को तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमें तो डर लगने लगा कि ऐसे कभी बारिश हुई नहीं थी, पहली बार इतनी बारिश हुई सर्दियों में, नहीं तो नहीं होती। अब भी कभी हल्की सी धूप आ रही है, नहीं तो बादल छाए हुए हैं। और हमारा वो कपड़ा इतना ज़्यादा मशीन में भरा पड़ा है, मेरा तो नहीं है, मैं तो धो लेती हूँ अपना, बच्चों का है और पति जी का। बच्चे जाते हैं साइकिल चलाने तो गंदा ही करते हैं। इस टाइम तो कीचड़ हो रखा है, बारिश हो गई है तो और गंदा करके आते हैं। तो मशीन भरी पड़ी है। अब देखूंगी, आज तो नहीं लगाऊंगी, कल अगर धूप करेगी तो लगाऊंगी। तो चलिए गाइस, पोछा लगा के नहा के मिलती हूँ आप लोगों से। दोनों वो इतने चिल्ला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं नीचे। यहाँ मैं नहा ली हूँ, और ये सब्जी उब्जी मैं नहाने से पहले ही काट के सब रख के गई थी। तो नहा के और कंघी वंघी करी, थोड़ा बहुत आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं गाजर आलू और मटर छील के, और गाजर आलू काट के, सब लहसुन प्याज सब छील छाल के रख के उसके बाद गई थी नहाने। तो आते ही बस बनाना रह गया था, क्योंकि नहाने के बाद ना सब्जी उब्जी काटने का मन नहीं करता, उसके पहले ही काट के रख लो तो सही रहता है। सिर्फ बनाना रहता है। और ठंडी में तो और सही रहता है कि पहले ही काट के सब रख लो सब्जी, उसके बाद नहा के बनाओ तो सही रहता है। तो यहाँ मैं एक तरफ सब्जी छौंक दी हूँ, एक तरफ जो कढ़ी बची थी कल की, तो उसमें भी तड़का लगा दी हूँ हींग और लहसुन का।
और ये तिल्ली का लड्डू इतना बचा हुआ है, बच्चे खा ही नहीं रहे हैं। अगर पीस के बना दो तिल्ली तो खाते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। मुरमुरे का लड्डू बिल्कुल सफ़ा कर दिए, इसे तो छू ही नहीं रहे थे। और मैं थोड़ी देर पहले हर्षित को दे दी कि ले जा नीचे दे आ दीदी को, तो ले गए और नीचे दीदी को 4-5 भेज दी हूँ, क्योंकि प्रसाद था तो प्रसाद देना ज़रूरी था, तो मैं भेज दी हूँ। और यहाँ धनिया काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, तो मैं बिल्कुल गड्डी, मोटी सी गड्डी थी, ले आए थे। 20 रुपए का दिया था, वैसे तो 10 का देता था, ये इसमें डबल गड्डी थी, तो इसे मैं साफ़ कर ली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ रख दूँ अच्छे से इस डब्बे में, और डब्बे में करके रखो तो सही रहता है, टिश्यू पेपर लगा के। टिश्यू पेपर नहीं है तो ये पेपर जो आता है इसे भी लगा के रख सकते हो, और टिश्यू पेपर है तो लगा के रख दो, बिल्कुल ताज़ी रहती है धनिया इसमें करके रखो तो। और यहाँ की धनिया में तो खुशबू नहीं रहती है, ऐसा लगता ही नहीं कि धनिया है। गांव में तो 1-2 पत्ता ही डाल दो तो सब्जी में तो लगता है कि चलो धनिया है, इसमें खुशबू भी नहीं रहती है धनिया की, अजीब सी स्मेल रहती है इस धनिया की, धनिया की पत्ती की। जिसमें मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब डालना होगा सब्जी में किसी में तो थोड़ा बहुत लेके, और ये मैं रख दी हूँ सब्जी में डालने के लिए थोड़ा सा, और उसे पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ मेरी आधे से ज़्यादा सब्ज़ी भी पक गई है, कढ़ी भी उधर पक गई है साइड में, तो कढ़ी को पलट के रख दूँगी, और इसको धो के रख दूँगी पैन को, क्योंकि इतना बर्तन फिर फालतू फंदा रहता है, तो अपना इसमें कटोरे में रख दूँगी, इसे धो लूँगी इसी टाइम। नहीं, खाने के बाद ना बर्तन धोने का मन नहीं करता मेरा, मैं तो खाली करके धो लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना खाती हूँ। थोड़ा बहुत जो रहता है, जैसे कि सब्ज़ी है तो सब्ज़ी भी पलट के रख दूँगी, फिर इसको धो लूँगी, इसको भी धो लूँगी, तो सब धो लूँगी अब। और यहाँ देखो आलू मटर गाजर की सब्ज़ी और कढ़ी, और मैं अपने लिए बाजरे की रोटी बनाई थी, इन लोगों के लिए गेहूं के आटे की रोटी, अपने लिए बाजरे की रोटी। मुझे कढ़ी के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ जो कपड़े मेरे रखे थे थोड़ा बहुत, उसका तय लगाऊंगी। और ये मैं जुराब नहीं पहनी थी, मुझे ठंड बहुत लग रही थी, तो मैं यहाँ जुराब पहनूंगी, थोड़ा सा पैर में कुछ लगा लूँ। लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, ऐसे ही मैं नहा के चली गई थी खाना बनाने, तो मैं सोची चलो लगा के, बहुत बिल्कुल ठंडा को, क्योंकि वैसे चलती रहो नहीं पता चलता, जब लेट जाओ ना तो पैर में बहुत खुजली होती है। और एक हीटर था वो भी ख़राब हो गया, बच्चे छेड़ दिए, एक रॉड जल रहा था वो भी छोटू पता नहीं हर्षित छेड़ दिया, वो भी ख़राब हो गया। तो मैं इनसे बोली कि बनवाओ ही मत, रख दो, ऐसे क्या फ़ायदा बनवाने से, अब ठंडी भी जाने वाली है। तो बोले ठीक है, तो उसे मैं डाल दी हूँ बेड के अंदर, कि ऐसे रहेगा तो बच्चे लगाते ही रहेंगे। तो यहाँ मैं जुराब पहन लूँगी, उसके बाद टोपी लगा लूँगी, और चश्मा भी लगा ली, क्योंकि मेरी आँख में बहुत दर्द था, तो मैं दवा डाल के चश्मा भी लगा ली। ये भी डांट रहे थे कि डॉक्टर बोला है चश्मा लगाने के लिए, तो क्यों नहीं लगाती हो, आँख लाल हो रखी है। और ये मुझे लगा कि ऐसी आँख में खुजली है और वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। पतिदेव देखे तो आँख लाल हो रखी थी, बोले कि तुम्हारी आँख लाल हो रखी है, चश्मा लगा के टीवी वगैरह देखा करो, मोबाइल वगैरह, डॉक्टर भी बोला है। फिर मैं आई तो चश्मा लगाई और टोपी लगाई, जुराब पहनी, और यहाँ मेरे कपड़े थे उसका तह लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ही थे, मेरे ही सूट थे। अब छोटू का पैंट था एक, और हर्षित का 1-2 था, मैं नहीं तह लगाई थी, मैं रख रखी थी कि प्रेस करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रेस करने के लिए। और यहाँ दोनों बच्चों को देखो, दोनों टीवी देख रहे हैं कम्बल के नीचे से, और छोटू को लग रहा है कि छोटू टीवी नहीं देख रहा है, पर ये भी इधर से मुंडी निकाल के देख रहा है, और इधर हर्षित लेटे कैसे हैं, उल्टा सीधा है, एक तरफ पैर एक तरफ सिर, एक तरफ वो पैर, इसके तरफ सिर के तरफ वो पैर का रखा है, उसके सिर के तरफ ये पैर का रखा है। इतना लड़ते हैं दोनों कि बहुत परेशान कर दिए हैं। स्कूल जाते थे तो थोड़ा आराम मिलता था, नहीं तो रूम पे रहते हैं, बस वही सुबह से उठते ही लड़ाई चालू हो जाती है दोनों की। थोड़ा ट्यूशन जाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, नहीं तो हर्षित तो, छोटू तो चलो बात मान भी लेता है, हर्षित तो बिल्कुल बात नहीं मानता,
मना करो जो वही करता है। मैं सोच रही हूँ बड़ा हो रहा है सुधर जाएगा, पर ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जित बड़ा हो रहा है वो फिर भी इतना परेशान करता है ये। बात न मानना, बस सुबह से टीवी चालू कर लेगा। और तो फिर नीचे एक लड़का है इसका दोस्त, वो सुबह से बुला लेगा तो बस साइकिल चलाने लगेगा, तो बुलाते रहो आएगा नहीं ऊपर, बोलते रहो। स्कूल खुल जाए तो बहुत वो, अब तो पेपर भी आने वाला है, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पेपर क्या देंगे। स्कूल ही नहीं खुलेगी तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पर ये लोग पढ़ने बैठते थे और ऑर्डर कर देते थे कि नेट नहीं काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। कार्टून देखने लगते थे और मोबाइल में गेम खेलने लगते थे, तो इसलिए हमने बोला कि ऑनलाइन क्लास छोड़ दो। नहीं तो पढ़ते थे थोड़ा बहुत, पर इनकी यही नटंकी, सामने रहो तो पढ़ते थे और ज़रा सा हट जाओ तो बस गेम खेलने लगते थे। और छोटू तो चलो पढ़ लेता था, ये ज़्यादा नौटंकी करता था हर्षित। एक क्लास लेता था, दूसरी क्लास छोड़ देता था। दूसरी मैम जो दूसरा वो पढ़ाने आती थी तो उसे छोड़ देता था। इतना नौटंकीबाज है ये। और झूठ तो हर एक छोटी छोटी बात पे बोल देगा। हमें ऐसे पाठ पढ़ा देगा कि बेवकूफ़ बना देगा हमें ही। तो चलिए गाइस, यहाँ मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। फिलहाल आज धूप कर लिया है और काफ़ी लेट किया। अभी 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। 2 बजे धूप निकली है। अगर सुबह ही निकल जाती तो मेरे कपड़े धुल जाते। इसी वजह से मैं कपड़े नहीं धोई, क्योंकि सुबह काफ़ी बादल थे काले काले, तो हम लोग कपड़े मशीन नहीं लगाए कि नहीं कहाँ सुखाएंगे। और देखो 2 बजे कितनी अच्छी खासी धूप निकली है। फिर भी बादल हैं, कहीं कहीं बादल हैं, तो आज नहीं लगाई, कल देखूंगी, कल लगाऊंगी। देखिए मैं कल शाम को फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे सिर में भी हल्का हल्का दर्द था और मेरे आँख में काफ़ी दर्द था, क्योंकि मेरी ये आँख पता न शीत से क्यों बहुत लाल हो गई थी। और फिर मैं दवाई डाल के सो गई। फिर शाम को उठी, थोड़ा बहुत खाना पीना करी, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना सिर में हल्का दर्द था। फिर मैं दवा नहीं खाई, आँख में दवा डाली और सो गई। मैं सोची ठंड से है, हर बात में दवा ज़रूरी नहीं है खाना, तो मैं दवा तो नहीं खाई थी। फिर सो गई। सुबह उठी तो आराम मिला थोड़ा। फिर भी मैं सुबह से वीडियो नहीं चालू करी, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, भारी भारी सा सिर लग रहा था। अभी नहा धो ली हूँ, खाना पीना खाई, उसके बाद थोड़ा आराम मिला, तो मैं सोची चलो वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। और छत पे आ गई, मैं सोची थोड़ा धूप ले लूँ। और 2 कपड़े थे, मैं अपना सूट धोई थी, नहाई थी, तो उसे भी सुखा दूँगी, इसलिए मैं छत पे आ गई। मेरा गला भी अजीब सा दर्द हो रहा है, पता नहीं थायराइड की वजह से कि जुकाम होगी। अभी तो जुकाम हुई थी, फिर दर्द हो रहा है।
ठंडी अजीब से मौसम है, ठंडी गर्मी थोड़ा सही रहती है, न जुकाम का डर न कुछ। तो मैं सोची चलो अपना वीडियो ही मैं पूरा कर लेती हूँ, ब्लॉग, नहीं तो नहीं बना पाती हूँ, काम भी हो जाता है, फिर बच्चे के साथ नहीं बन पाता। बच्चे स्कूल जाते थे तो बन जाता था, वीडियो बना लेती थी। अब बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सुबह उठना सब टाइम ही ख़राब हो गया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।